नमस्कार, शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। आरोप यह है कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश हो रही है। मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने की साजिश हो रही है। किरीट सोमैया ने दिल्ली में जाकर इसे लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। एक बड़ा आरोप शिवसेना के नेता संजय राउत की तरफ से बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है और बहुत बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए एक साजिश की जा रही है। मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने की साजिश की जा रही है और इसके लिए बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने दिल्ली में जाकर एक प्रेजेंटेशन दिया है। इन बातों का आधार क्या है, ये संजय राउत की तरफ से नहीं बताया गया, वो किस आधार पर इस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक साजिश का जिक्र जरूर किया है। और साजिश मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने की साजिश, मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के बजाय सीधे केंद्र से मुंबई को चलाया जाए, इस तरह की एक साजिश की जा रही है। और बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने इसे लेकर दिल्ली में जाकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। संजय राउत ये कह रहे हैं। संजय राउत पिछले कई दिनों से लेकर विवाद में है, चाहे वो ईडी की कार्रवाई हो या फिर हाल ही में मुंबई पुलिस की तरफ से जारी किया गया समन हो फोन टैपिंग को लेकर। कोलाबा पुलिस स्टेशन में संजय राउत को हाजिर होना होगा, अपना बयान, अपना स्टेटमेंट वहां पर दर्ज करवाना होगा। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से संजय राउत विवादों में बने हुए हैं, अब एक और ऐसा बयान जो इस विवाद को और बढ़ा सकता है। पहले ईडी की कार्रवाई, फिर मुंबई की पुलिस तरफ से समन उन्हें किया गया। राकेश और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए। राकेश, एक बड़ी साजिश का इशारा कर रहे हैं संजय राउत, लेकिन इन बातों का आधार क्या है जो वो कह रहे हैं? सही कहा विशाल आपने, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो एक बड़ा गंभीर आरोप इस वक्त संजय राउत लगा गए, आखिर उसका आधार क्या है। वो ये कह रहे हैं कि ये जानकारी उन्हें मिली। हमने देखा है कि इसके पहले लगातार संजय राउत जो है वो बीजेपी के अलग अलग नेताओं के खिलाफ कई सारे गंभीर आरोप लगाते आए हैं। और इसी सिलसिले में आज उन्होंने कहा कि मुंबई को केंद्र शासित राज्य बनाने की साजिश जो है वो की जा गई है। उन्होंने ये डिटेल स्पेसिफिकली कहा है कि किरीट सोमैया जो है इसे लीड कर रहे हैं। 5 नेताओं की जो टीम है, उन्होंने हाल ही में दिल्ली में गृह मंत्रालय के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रेजेंटेशन में मुंबई को कैसे केंद्र शासित राज्य बनाया जाए, यहाँ पर केंद्र की जो सरकार है उसकी जो पावर है उसे कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाए, इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें एक वाराणसी के बड़े नेता, इसके अलावा एक बड़े बिल्डर, या कुछ हद तक उन्होंने जो है हिंट दिया कि जो मुंबई बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल थे। बिना कई नेताओं के नाम लिए हुए उन्होंने इस प्रेजेंटेशन के बारे में जानकारी दी और कहा कि किरीट सोमैया इसे लीड करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर संजय राउत के पास इस बात को लेकर के, इस आरोप को लेकर के अगर कोई बड़े सबूत है तो वो सबूत सामने पेश क्यों नहीं करते? क्या ये बात एक असे खोटे कागद घेऊन जातात आणि दुसरं म्हणजे या किरीट सोमैया आणि त्याच्या काही लोकांचं एक फार मोठं षड्यंत्र सुरू आहे मुंबई केंद्रशासित करण्यासंदर्भात। ह्या लोकांनी गृह मंत्रालयाला एक प्रेजेंटेशन दिलं है। इसके लिए प्रेजेंटेशन चल रहा है, मीटिंगें हो रही है, उसके लिए भी धन इकट्ठा किया जा रहा है। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं लॉ मेकर हूँ, मैं सांसद हूँ 20 साल से, मैं शिवसेना का नेता हूँ। मैं महाराष्ट्र के आंदोलन में हमेशा फ्रंट पर रहा हूँ। किसी भी तरह का आंदोलन हो मुंबई महाराष्ट्र के बारे में, मैं और मेरा परिवार, हम सब लोग, इसलिए मेरी वेदना में बोल रहा हूँ। और ये लोग हमें महाराष्ट्र को पहले बदनाम करेंगे, मुंबई को बदनाम करेंगे, और बाद में उनका जो चल रहा है एक षड्यंत्र, ये षड्यंत्र महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बात मुख्यमंत्री साहब को भी मालूम है। राकेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए। राकेश, ये पूरा प्लान क्या है? ये संजय राउत अपने तरीके से समझा रहे हैं, कोई सबूत तो उन्होंने नहीं रखा, लेकिन एक साजिश जरूर वो कह रहे हैं कि पहले मुंबई को बदनाम किया जाए, महाराष्ट्र को बदनाम किया जाए, एक साजिश की जाए, एक प्लान किया जाए और फिर मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। इसके लिए गृह मंत्रालय में प्रेजेंटेशन हो रहा है, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए, हालांकि संजय राउत ने यह जरूर कहा है कि वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहे हैं, लेकिन एक कहावत है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो ऐसा भी कुछ जानकारों का मानना है, पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स उनका मानना है कि आने वाले दिनों में जब शिवसेना के खिलाफ या महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ और बहुत सारे जब केसेस सामने आएंगे, या हो सकता है कि जो बहुत सारे एक्शन आने वाले वक्त में दिखाई दे, तो उसी की कहीं ना कहीं तैयारी करते हुए जो है यहाँ पर शिवसेना नेता संजय राउत एक अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं, जो पहले से इस बात का खुलासा कर रहे हैं। अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए, लोगों का भरोसा जो है वो बनाए
बनाए रखने के लिए कि मुंबई को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी और यहां पर केंद्र शासित राज्य लाने की जो एक साजिश की जा रही है। हालांकि ये जो है उनका एक कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है वो वाकई में आने वाले पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने की है, या ऐसी वाकई में कोई मीटिंग हुई है गृह मंत्रालय के साथ में या नहीं, इस पर ये डिपेंड करता है। बिल्कुल, साजिश तो बहुत बड़ी है ऐसा बता रहे हैं संजय राउत, लेकिन कोई आधार, उसका कोई सबूत संजय राउत नहीं दे रहे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.